वेलकम टू बीट्स फॉर केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन यूटिलाइजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी have shown that the actual distribution of molecular velocity depends on temperature and molecular weight of a gas and is given by the formula। मतलब मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करके मोलिकुलर वेलोसिटी के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर और मोलिकुलर वेट पे कैसे डिपेंड करता है उसे बताया है। और वहाँ से उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है कि dn/n इक्वल टू 4πm/2πRT⁴ इंटू e⁻⁻mc² 2RT c² dc। ये dc इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/n इंटू dn/dc इक्वल टू 4πm/2πRT⁴ इंटू e⁻⁻mc² 2RT c²। इधर dn है नंबर ऑफ मोलिक्यूल जिनके वेलोसिटी c से c+dc के बीच है। मतलब c तो उसका वेलोसिटी होगा, dc c से थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी होगा, तो c टू c से थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी के बीच जितने नंबर मॉलिक्यूल होंगे उससे हम dn कहेंगे। और इधर n होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m होगा मास ऑफ द गैस एंड t होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट इधर 1/n इंटू dn/dc क्या है, ये 1/n इंटू dn/dc है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज c टू c+dc। c टू c+dc के वेलोसिटी रेंज के बीच मॉलिक्यूल्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जब हम प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट में वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे और कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये होगा वेलोसिटी एक्स एक्सिस में रहेगा, प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस में रहेगा। तो ये कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, तो p इक्वल टू क्या होगा 1/n इंटू dn/dc जो कि हमने इधर देखा था। तो वहाँ जब कर्व ड्रॉ होगा तो कर्व के पीक में रहेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके थोड़े बाद होगा एवरेज वेलोसिटी और उसके बाद होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इस कर्व को हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के कर्व कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उस कर्व से हमें ये पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल बीइंग मोशनलेस इज ऑलमोस्ट 0। मतलब मॉलिक्यूल का मोशनलेस होने का प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि हर मॉलिक्यूल तो मूव ही कर रहा होगा। कोई गैस मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो कि मोशनलेस होके रहेगा, तो हर मूव कर रहा होगा, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मोशनलेस इज ऑलमोस्ट 0 ही है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स के जिन फ्रैक्शन के वेलोसिटी 0 से ज़्यादा होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी आर वेरी स्मॉल। मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन जहाँ मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी बहुत ही लो होगा और बहुत ही हाई होगा, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्योंकि एक लिमिट के बीच ही मॉलिक्यूल मूव करेंगे और मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी एक लिमिट के बीच ही होगा। तो वो ज़्यादा वेलोसिटी में मूव नहीं कर रहा या फिर बहुत ही कम में नहीं मूव कर रहा। There is a particular velocity possessed by maximum number of molecule called most probable velocity. It corresponds to the peak of curve। मतलब वहाँ हर एक मॉलिक्यूल और बहुत सारे मॉलिक्यूल का एक वेलोसिटी होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस कर रहे होंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल के एक ही वेलोसिटी होगा, उसे क्या कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे और वो कर्व के पीक पे रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ऑन प्लॉटिंग प्रोबेबिलिटी वर्सेस वेलोसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2 एंड T3, डिफरेंट टेम्परेचर में हम वेलोसिटी के अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी के कर्व को ड्रा करेंगे। तो अब कर्व देखते हैं। इधर है कर्व और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 3 पे ये 3 कर्व हुआ, 3 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे। और इधर ये टेम्परेचर T3 सबसे बड़ा होगा, T2 से थोड़ा छोटा होगा और T1 सबसे छोटा होगा। तो अब कर्व देख लीजिए। वेलोसिटी के अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ किया जा रहा है और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और इस पीक पे उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तीनों का दिया गया है। देन इस कर्व से हमें ये पता चलेगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट राइट। टेम्परेचर T1 छोटा था, जब थोड़ा इंक्रीज हुआ तो T2 बड़ा हो गया और T3 उससे भी बड़ा हो गया। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ एक कर्व राइट शिफ्ट होता गया, राइट शिफ्ट होता गया। नेक्स्ट जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट डाउनवर्ड एंड इज फ्लैटेंड। टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो वो डाउनवर्ड हो गया है एंड थोड़ा ही देखो कितना कर्व मतलब ऐसे तिरछा हुआ है, उसके बाद थोड़ा फ्लैटेंड, उसके बाद ज़्यादा ही फ्लैटेंड, ऐसे हो जाएगा। देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज होता गया, वेलोसिटी का वैल्यू इधर से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोजेस द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीजेस। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो पोजेस कर रहे होंगे वो डिक्रीज होता गया है। देखो ये डिक्रीज होता गया है। तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू।